हेलो गाइस, ये दिन थे आदू की ढूंढ के पहले वाले दिन। और जिस दिन आदू आने वाला था उसके 2 दिन पहले के। तो यहाँ कर रही थी मैं पूरे रूम की सफाई। सब तरफ से अटारा निकाला, सारी दीवारों पे जाले लगे हुए थे जो मैंने झाड़ू से सब तरफ साफ सफाई की। और ये था हमारा हॉल जिसकी हालत ऐसी हो रखी थी, सब तरफ अटारा ही अटारा था। बहुत सारा अटारा निकाला मैंने, इधर उधर से सफाई की। यहाँ से ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी थी और कुछ दरवाजे के पीछे से निकाला सामान जिसकी सफाई करी मैंने। अब मैं रेडी होके जा रही थी मार्केट ढूंढ कर कुछ सामान लाने के लिए जो छूट गया था। यहाँ से खरीदी थी मैंने भाभी के लिए साड़ी जो मेरी तरफ से होने वाली थी। साड़ी खरीदने के बाद मैं आ गई थी घर पे और मेरा छोटा वाला भाई भी आ चुका था सामान लेके। इससे भी मैंने कुछ सामान मंगवाया था ढूंढ के लिए जो ये लेके आ गया था। अब मैं आ गई थी मेरे उस घर पे जहाँ पे ढूंढ का प्रोग्राम होने वाला था। यहाँ कर रहे थे मम्मी और भाई दोनों साफ सफाई क्योंकि ढूंढ का प्रोग्राम यही होने वाला था। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत करी सफाई करने के बाद में और मेरा भाई हम दोनों निकल गए थे आदू को लेने उसके नानी के घर से। ढूंढ के एक दिन पहले ही लेने गए थे उसको हम दोनों। तो हम ये जा रहे थे उसके मामा के वहाँ। आते आते हमको पड़ गई थी रात। देखो कितनी मस्ती करता है मेरा शैतान, बस इसको गियर पकड़ा दो जैसे गाड़ी चला लेगा। और पीछे बैठे थे इसकी मम्मी और मौसी, मतलब मेरे भाभी और प्रीति। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती बांध के बिठा रखा हो। कोई रिएक्शन नहीं, भाई बोला उनको कुछ रिएक्शन करो, कोई रिएक्ट करो, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया इन लोगों ने। फिर हमको इतनी रात पड़ गई थी, आते आते बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मैंने करी आदू के साथ गाड़ी में थोड़ी सी मस्ती, सॉन्ग चल रहे थे उसके साथ साथ ही मैं आदू के साथ कर रही थी मस्ती। फिर हम आ गए थे नौगावा। नौगावा आने के बाद सबसे पहले आदू का लिया बड़ी दादी मतलब मेरी परदादी के साथ एक फोटो। आदू को देख के सब इतने खुश थे कि उसको लेने के लिए सब लड़ा रहे थे। बुआ बोली नहीं मेरे को दो, चाचू बोले कि नहीं मेरे पास रहेगा, उधर दादी का नंबर लगा हुआ था। फिर बड़े वाले चाचू ले गए आदू को ड्राइव कराने, गाड़ी पे घुमाने के लिए। गाड़ी को ये बोलता है भुई भुई, बस भुई मिल जाए इसको। इसको बिठाया था भुई पे और चाचू ले गए इसको घुमाने के लिए। भाई इसका एटीट्यूड देखो, किसी को नहीं दिखता है गाड़ी पे बैठने के बाद ये बस चलो चलते रहो। ये आ चुका था घूम के, इसको देखना भाई इसकी नजरें बिल्कुल सामने है, सबको इग्नोर करने में लगा रहता है गाड़ी पे बैठने के बाद। नौगावा से अर्नोद आने के बाद रात को मैंने किए आदू के खिलौनों को पैक। ये था टॉक जो सेल वाला है जो चलता है। अब होने वाला था हमारा मंकी, बनाना मंकी है ये। फिर था हमारा ये झुंझुनू जिसमें 3 सेट का झुंझुनू था ये। अब होने वाला था हमारा मिनी मंकी, सबसे छोटा सा बंदर, क्यूट क्यूट सा है ये, मेरे को तो क्यूट लगता है। फिर होने वाला था हमारा कछुआ जो मैं निम्बाड़ा मेले में से लेके आई थी। और फिर ये प्यारी सी थी हमारी आदू की कुर्सी। और ये थी हमारी आदू की ड्रेस जिसपे लिखा हुआ था मंकी। भाई मंकी के लिए लाई हूँ, मेरे मंकी लिखा हुआ होगा उस पे। फिर थी प्यारी सी क्यूट सी एक कैप आदू के लिए। फिर थे ये आदू के शूज एकदम क्यूट क्यूट से। फिर थे ये भाभी की साड़ी पूरे श्रृंगार के साथ। अब होने वाली थी मेरे भाई की ड्रेस विथ वाइट हैंकी। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था ताकि देने में दिखने में सब में अच्छे से दिखे। ये पूरी ड्रेस थी मेरे भाई की। ये था बुआ की तरफ से आदू के लिए ढूंढ का प्रोग्राम, मतलब खिलौने कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बहुत सेलेक्ट कर के मेरे आदू के लिए लेके आई थी। अब मैं बना रही थी आदू के टॉयज़ को रखने के लिए एक प्लेट जिसका जुगाड़ हमारे घर से हो चुका था प्लेट का। इसमें सारे खिलौने बहुत अच्छे से फिट आ गए थे। बस ये एक कछुआ तो जो था वो नहीं आ रहा था। इसमें कैक्टस, डॉग, मंकी, झुंझुनू सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिट हो गई थी। ये होने वाला था मेरे आदू के लिए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, सिल्वर की पायल। और ये होने वाला था मेरा रिटर्न गिफ्ट। अब इसमें क्या है वो तो कल ही पता चलेगा। अब मैंने लगा दिया था आदू की मौसी को काम पे फूलों की चोरी करने के लिए। आदू की बुआ और आदू की मौसी दोनों लग गए थे रात को काम पे और ये कर रहा था इधर मस्ती, बाल्टी के साथ खेल रहा था और पापा इसको संभाल रहे थे। अब मिलते हैं आदू के ढूंढ वाले व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें बड़ा मज़ा आने वाला है।